जब चंद लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, बैठते थे और कागज के बने पत्तों से एक खेल खेलते थे, कभी वक्त गुजारने के लिए तो कभी मनोरंजन के लिए। जब तक ये खेल मनोरंजन के लिए खेला जा रहा था तब तक तो बस एक खेल था, पर जब पैसे के लिए खेला जाने लगा, पत्तों को फेंका जाने लगा, तब ये जुआ बन गया। जुआ। इस जुए का नशा इस कदर सर चढ़ के बोलने लगा कि लोगों ने लाखों लाख की संपत्तियां गंवा दी। वहीं कुछ लोग लाखों लाख की कमाई भी किए, क्योंकि इस खेल में एक का हारना दूसरे की जीत होती थी। जब ये नशा इस कदर बढ़ गया कि समाज में नासूर का रूप लेने लगा, तब हुकूमत ने इसे गुनाहों के पन्ने में लिख दिया। उसके बाद कहीं भी पता चलता था कि ताश के पत्ते फेंके जा रहे हैं, पुलिस उन लोगों को हिरासत में ले लेती थी। धीरे धीरे ये नशा उतरने लगा। खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन नशा कम जरूर हो गया। फिर ऐसा ही एक खेल था, लॉटरी। लॉटरी का रातों रात करोड़पति बनाने का ख्वाब लोगों के दिलो दिमाग में डाला जाने लगा और लोग अंधाधुंध लॉटरी के टिकट सैकड़ों में खरीदते थे, इस उम्मीद के साथ कि वो 100 रुपए से लखपति बन जाएंगे। ऐसे ख्वाब देखने वालों की तादाद हद से ज्यादा थी। लोग अंधाधुंध टिकट खरीदते थे और उन लाखों लोगों में से कोई एक लॉटरी जीत जाता था। लोग इतने अंधे थे कि उन्हें नजर ही नहीं आता था कि उनका एक एक टिकट लाखों की तादाद में है और लाखों टिकट करोड़ों पैसे दे चुकी है। जिसने लॉटरी की टिकट बेची उसको, और उसमें से कुछ लाख रुपए उन लाखों टिकट लेने वाले लोगों में से किसी एक को दे दिया गया, ताकि ये नशा उसके अंदर भी जिंदा रहे जो लॉटरी जीता, और उनके अंदर भी जिन्होंने लॉटरी के टिकट खरीदे पर जीत नहीं पाए और अपने पैसे गंवा दिए। ये नशा भी इस कदर लोगों के अंदर दौड़ने लगा कि इसे भी गुनाह करार दिया जाने लगा। काफी वक्त से ऐसा नशा आया न था जो इंसान के शरीर को नहीं, उसके दिमाग को खोखला बना सके। तभी किसी को समझ आई कि इस देश में क्रिकेट का नशा है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, लड़कियां सबको है, और ये कभी गैर कानूनी हो नहीं सकता। तो क्यों ना क्रिकेट की नशे में हम मीठे जहर की पुड़िया घोल दें, जो क्रिकेट में मिलके अदृश्य हो जाएगा और पवित्र भी। फैंटेसी गेम्स। क्रिकेट के लिफाफे में फैंटेसी गेम्स की चिट्ठियां रख के देश के लोगों के घर पहुंचाने की शुरुआत की गई, जिसका डाकिया बना हुआ था खुद क्रिकेट के तमाम खिलाड़ी। फॉर्मूला सीधा था, जहर डॉक्टर के हाथों से बिकवाओ, लोग उसे दवा समझ के पिएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। फैंटेसी लीग को देश के क्रिकेटर्स द्वारा प्रमोट कराया जाने लगा, जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए गए। वो खिलाड़ी जो साल भर क्रिकेट खेल के 5-6 करोड़ रुपए कमाते थे या कमाते हैं, वो लोगों को ये ख्वाब दिखाने लगे कि आप रोज घर बैठे 50 रुपए, 100 रुपए लगाकर 1-1 करोड़ जीत सकते हैं, 2-2 करोड़ जीत सकते हैं। बस आपको टीम बनाना है, प्लेयर्स चुनने हैं, और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। खेल सिंपल था। सामने जो भी मैच हो रहा है उसमें 2 टीमें हैं, दोनों के 22 प्लेयर होते हैं। एक शख्स जिसे ये खेल खेलना है, उसे 11 प्लेयर्स चुन के अपनी टीम बनानी होती है। उसमें से किसी को कैप्टन तो किसी को वाइस कैप्टन बनाना होता है, और ऐसा लाखों लोग करते हैं। जैसे मैच में वो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, फैंटेसी लीग में उन लोगों के पॉइंट्स बढ़ते हैं। जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा वो विजेता बन जाता है। अगर ताश के पत्ते और लॉटरी जुआ था तो ये पाक साफ कैसे हो गया? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये डिजिटल जुआ है। नाम चाहे जो भी हो,
पर ये नशा मिट्टी के तेल की तरह सबको खुशबूदार लगने लगा। अगर सिर्फ खुशबू लेकर ही छोड़ देते तो भी गनीमत था, लेकिन लोग इसको पीने तक लगे। देश का युवा, बच्चा, जवान सब 50-50 करके अपने हजारों हजार रुपए फूंकने लगे। लेकिन करोड़पति भी लोग बन रहे थे, कुछ लोग एडवर्टीजमेंट में और कुछ हकीकत में। जो लोग एडवर्टीजमेंट में करोड़पति बन रहे थे वो जमीन पे नहीं थे, और जो हकीकत में बन रहे थे वो लोग थे जो ये फैंटेसी लीग चला रहे थे। क्योंकि जितने भी लोग लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए एंट्री फीस देते थे, जब वो हार जाते थे तो कुछ नहीं मिलता था, और कुछ भी जीत जाते थे तो कंपनी अपना ब्रोकरेज काट लेती थी। ऐसा नहीं था कि सभी लोग हारते ही थे। खेल का फॉर्मूला शानदार था। कुछ लोग बिल्कुल हारेंगे, कुछ लोग 50 का 100 पाएंगे, कुछ लोग 100 का 250, लेकिन करोड़पति तो रोज वही बनेंगे जो इस जहर को बनाए हैं। और वो डॉक्टर जो इस जहर को बेच रहे थे, यानी कि खिलाड़ी। तस्वीर ऐसी हो चली थी कि साल भर में 100 मैचेज हो जाते थे, और अभी भी हो जाते हैं, T20 के, वनडे के, लीग्स मिलाकर। यानी कि जमीन पे हर साल कम से कम 100 लोगों का करोड़पति होना तय था। वक्त गुजरता गया, 10 साल गुजर गए, यानी कि पूरे देश में हजारों लोग ऐसे होने चाहिए जो रातों रात करोड़पति बने। देश में 500 से कुछ और ज्यादा जिले होंगे, पर ये सभी करोड़पति लोग हर जिले में लापता से हैं। जो रातों रात लोग करोड़पति बनते गए साल दर साल, उनका कहीं नामो निशान तक नहीं दिखता, किसी भी जिले में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में। पर उन कंपनियों की बात करें जिन्होंने ये डिजिटल जुआ का जहर क्रिकेट में मिलाया, उनकी कमाई आसमान छूती रही। वो हुकूमत जिसने जुआ को गैर कानूनी बनाया, लॉटरी को गुनाह बनाया, वो इनसे सिर्फ टैक्स लेती रही, और खुलेआम ये मीठा जहर लोगों को बेचा जाता रहा, वो भी डॉक्टर के हाथों। यानी वो खिलाड़ी जो इस खेल को खेल रहे थे, और इसे आगे भी बिकने दिया जाएगा। कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज एक चैप्टर होता था 7th 8th स्टैंडर्ड में। अगर मैं टॉस करूं एक सिक्का, कोई 2 शख्स हों, ए और बी, जिन्होंने एक एक टीम बनाया हेड और टेल के लिए, तो दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटीज कितनी हुई? 50%। वहीं पे ए को लिबर्टी मिला कि वो चाहे कितने भी टीम बना सकता है, तो उसने 2 टीमें बना ली, एक हेड के कॉल की, एक टेल की कॉल की, तो उसके जीतने के चांसेस कितने हो गए? 100%, 100%। कॉम्बिनेशन, 4 लोगों के बीच में 2 लोगों की टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जवाब है 6। ठीक उसी तरह जो कंपनी आपके दिमाग में ये कोड कर रही है कि आप टीम बनाओ, करोड़ों जीतो, तो क्या वो 22 प्लेयर जो मैच में खेल रहे होते हैं, उनमें से 11 लोगों की मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती, जिसमें हर प्लेयर किसी न किसी टीम में कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, और उनकी कंपनी है तो उन्हें कौन सा एंट्री फीस देना होता है? लोगों के करोड़पति बनने का तो पता नहीं, पर जो कंपनियां हैं वो करोड़ों ही नहीं अरबों खरबों का पैसा बटोर चुकी हैं, जो कि आम जनता के खून पसीने की कमाई होती है। किसी के 50, किसी के 100, किसी के 500। यही है फैंटेसी लीग्स, जिसे कंपनियां चलाती हैं कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज के नाम पे। आम जनता साल दर साल, मैच दर मैच बेवकूफ बनती रहती है, क्योंकि अब तक 10,000 से भी ज्यादा मैच हो चुके हैं,
तो आपके आसपास 10,000 ऐसे लोग तो होने चाहिए कम से कम जो रातों रात करोड़पति बने हों, पर वो सभी लोग लापता हैं। फैंटेसी लैंड।